प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए आइबोबुफ्रेन, ऑप्शन बी एसिटामिनोफेन, ऑप्शन सी एस्प्रिन, ऑप्शन डी डिक्लोफिनेक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डिक्लोफिनेक। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गिद्ध जनसंख्या संकट भारत की 3 गिद्ध प्रजातियों में 1992 और 2007 के बीच मवेशियों के शवों के माध्यम से डिक्लोफिनेक के सेवन के कारण 97 से 99.9% की अभूतपूर्व गिरावट देखी गई थी। डिक्लोफिनेक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ड्यूगोंग निम्नलिखित में से कहां पाया जाता है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी पाक की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्यूगोंग या सी काऊ एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। यह निवास स्थान के नुकसान, समुद्री प्रदूषण और समुद्री घास के नुकसान के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहा है। ड्यूगोंग कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में पाक की खाड़ी में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी छोर और पश्चिमी श्रीलंका के बीच एक उथला खाड़ी क्षेत्र है। समुदाय की भागीदारी की मदद से सरकार इस प्रजाति की रक्षा के लिए मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी क्षेत्र में एक डुगोंग समुद्री संरक्षण रिजर्व का निर्माण करेगी। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 2 फरवरी को, ऑप्शन बी 2 अप्रैल को, ऑप्शन सी 2 मई को, ऑप्शन डी 2 मार्च को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 फरवरी को। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों में पृथ्वी के लिए वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साल 2021 वेटलैंड्स पर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ है। वेटलैंड्स एक ऐसा स्थान है जहां पौधे और पशु प्रजातियां की घनी विविधता पाई जाती है और ये जैव विविधता से भी समृद्ध होता है और जो शोधकर्ताओं के अनुमान के अनुसार घटता जा रहा है। ये एक ऐसी भूमि क्षेत्र है जो हमेशा या मौसम में संतृप्त या जलमग्न रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड उन अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर है जहां ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन के कारण आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुआ हो, ऑप्शन बी मानव हस्तक्षेप के कारण आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुआ हो, ऑप्शन सी रामसर साइट्स में शामिल ना हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मानव हस्तक्षेप के कारण आर्द्र भूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हुआ हो। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्र भूमि की सूची में आर्द्र भूमि स्थलों का एक रजिस्टर है जहां पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुए हों या हो रहे हों या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप होने की संभावना हो। यह अंतरराष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट आर्द्र भूमि को उजागर करने के लिए एक स्वैच्छिक तंत्र है जो तत्काल चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्र भूमि की सूची के हिस्से के रूप में बनाए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में, ऑप्शन बी 2003 बेंगलुरु में, ऑप्शन सी 2003 हैदराबाद में, ऑप्शन डी 2003 केरल में। इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए 2003 चेन्नई में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना चेन्नई में की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है जो जैव संसाधनों के संरक्षण एवं धारणीय उपयोग के मुद्दे पर भारत सरकार के लिए विनियामक एवं सलाहकार संबंधी कार्य करता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 22 मई। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। वर्ष 2021 की थीम हम समाधान का हिस्सा है। ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए वीके शर्मा, ऑप्शन बी एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी मेधा पाटकर, ऑप्शन डी वंदना शिवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वंदना शिवा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक वंदना शिवा द्वारा लिखी गई है। वंदना शिवा एक दार्शनिक, पर्यावरण कार्यकर्ता, पर्यावरण संबंधी नारी अधिकारवादी एवं कई पुस्तकों की लेखिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित गृह गैसों की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सीसी पार्क द्वारा, ऑप्शन बी जेएन जेफर्स द्वारा, ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर द्वारा, ऑप्शन डी एल जॉबलर द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ फोरियर द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के अस्तित्व के बारे में वर्ष 1824 में जोसेफ फोरियर ने बताया था। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंत भूमंडलीय समीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10-15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित गृह प्रभाव प्रक्रिया है ऑप्शन ए जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, ऑप्शन सी जिसमें बंजर पर्वतों या पर्वत पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, ऑप्शन डी जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। ग्रीन हाउस एक प्रकार के विकिरण जमाव है जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल के निचले स्तर में तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस की मौजूदगी आवश्यक है जो कि प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में उत्पन्न होता है। 0.5 से 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान में वृद्धि एक शताब्दी में हो गई है। ऋतु में परिवर्तन, गर्मी के मौसम की अवधि बढ़ने लगी है जिससे खेती पर विपरीत प्रभाव, सूखा पड़ने की संभावना है और अकाल ज्यादा पड़ने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देने वाली निम्नलिखित गैसों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए CO2, CH4, CFCS, N2O, ऑप्शन बी CH4, CO2, CFS, N2O, ऑप्शन सी
CFCS CH4 N2O, ऑप्शन डी CO2 CH4 N2O CFCS। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी CO2 CH4 N2O CFCS। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंत भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। गैसों का योगदान निम्नलिखित है। जल वाष्प लगभग 60% का योगदान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 26% का योगदान करती है। मीथेन लगभग 4 से 9% का योगदान करती है। ओजोन लगभग 3 से 7% का योगदान करती है। नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 1.5% का योगदान करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन व अन्य लगभग 0.1 से 0.4% का योगदान करती है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।